ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, श्लोक संख्या 45 और 46। श्लोक संख्या 45 इस प्रकार है। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणयः धातराष्ट्रादरेहन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत। अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान, यदि शस्त्रधारी शस्त्र को धारण करके धृतराष्ट्र के सारे पुत्र आए और मुझ निहत्थे को मारे, मैं कोई शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और मुझ निहत्थे को अगर ये सब मिलकर मुझे मारे तो रणभूमि में मैं इसका प्रतिरोध ना करूं। अगर इसका मैं प्रतिरोध ना करूं, जितना मारे उनको मारना हो, मुझ निहत्थे को मारे और मैं इसका प्रतिकार ना करूं, प्रतिरोध ना करूं और मुझे मारे, तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मैं मार खाऊं, मैं मर जाऊं, ये हमें मारे, लेकिन मैं इन पर वार नहीं करूंगा। मैं इसे ज़्यादा श्रेयस्कर समझूंगा, ज़्यादा अच्छा समझूंगा, इससे और कुछ नहीं। शब्दों को समझ लेते हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम, ये समझे, इसमें 3 शब्द हैं। माम अप्रतीकारम अशस्त्रम। माम प्लस अप्रतीकारम प्लस अशस्त्रम। ये माम मतलब मुझको, यदि माम मुझको, अप्रतिकारम मतलब मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, विरोध नहीं करूंगा, अशस्त्रम शस्त्र को भी नहीं धारण करूंगा, अशस्त्र मतलब निहत्था रहूंगा, शस्त्र पाणया। शस्त्र पाणया में 2 शब्द हैं। शस्त्र पाणया, शस्त्रधारी। पाणिया मतलब ये पानी सबसे बना है, पानी से पाणिया बना है। पानी मतलब होता है हाथ, पानी मतलब हाथ, उसी से पाणिया बना है। तो ये शस्त्र को धारण करने वाले, ये आया है दुर्योधन आदि के लिए। शस्त्र उनके पक्ष के शस्त्रधारियों के लिए, योद्धाओं के लिए, कि अगर ये सब शस्त्र धारण करके हाथ में शस्त्र धारण करके मुझे, मैं निहत्था रहूं और मुझे मारे भी। कौन? धृतराष्ट्र के पुत्र। धृतराष्ट्र के पुत्र अगर हाथ में हथियार लेकर शस्त्र धारण करके यदि मुझे मारे और मैं निहत्था रहूं, रणे मतलब युद्ध में, हन्युस्तन में, हन्यु मतलब यदि मैं मारा जाता हूं, हन्युस्तन में, हन्युस्तन में है हन्यु प्लस तत् प्लस में 2-3 शब्द है। हन्यु मतलब मारे, मैं मारा जाऊं, तत् मतलब उस समय, मैं मतलब मैं, मुझे मैं मतलब मुझे या मुझको ये युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्र मारे तो क्षेमतरम भवे। क्षेमतरम मतलब उससे श्रेयस्कर होगा, क्षेमतरम भवेत होगा, क्षेमतरम श्रेयस्कर होगा, ज्यादा अच्छा होगा, इसका अर्थ यह है। संजय उवाच, अगला श्लोक। एवं मुक्त्वा संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य साशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। इसका अर्थ है कि संजय ने कहा, संजय तो हर बात धृतराष्ट्र बता ही रहे हैं, तो संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, यदि युद्ध में इस प्रकार जब अर्जुन ने कृष्ण को कहा और ये कहकर अर्जुन बहुत ही शोक संतप्त हो गया, बहुत ही मन से दुखी हो गया, और उसने अपना धनुष तथा बाण रथ पर एक ओर रख दिया और बैठ गया, एकदम आसन पर बैठ गया। अब वो सारी बातें वो रथ पर जब बीच में ले गए तो रथ पर खड़ा होकर अर्जुन संवाद कर रहा है भगवान से। तो अब इतना दुखी हो गया और धनुष बाण अपना रख दिया एक तरफ और एक आसन पर वहीं रथ पर बैठ गया और दुखी मन से एकदम दीनहीन हो गया, बैठ गया और शोक संतप्त हो गया। ये इसका अर्थ है। इसमें शब्दों को देख लेंगे। इसमें एवं उक्त्वा पहला शब्द है, उसमें संधि है एवं प्लस उक्त्वा। एवं प्लस उक्त्वा ये शब्द जो है, एवं उक्त्वा, एवं प्लस उक्त्वा। एवं मतलब इस प्रकार, उक्त मतलब कहकर, संख्य मतलब युद्ध में, संख्य का मतलब होता है युद्ध, शंख बजाना नहीं,
संख्य, वो शंख तो ये होता है, ये शंख है बजाने वाला, बजाने वाला ये शंख है, ये शंख नहीं है यहाँ पर। संख्य मतलब युद्ध में, रथोपस्थ, दो शब्द हैं, रथ प्लस उपस्थ। रथ मतलब रथ के उपस्थ, रथ के उपस्थ मतलब आसन पर, रथ प्लस उपस्थ, आ उ मिलकर ओ हो जाता है, रथोपस्थ, रथ प्लस उपस्थ, रथ के आसन पर, उपाविशत मतलब बैठ गया। ऐसा कहकर संजय बता रहे धृतराष्ट्र को, हे धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर अर्जुन युद्ध में रथ के ऊपर बैठ गया। जब वहां खड़ा था, पहले खड़े होकर बात करता है, वार्तालाप चल रही थी भगवान और कृष्ण के बीच में, तो वो बैठ गया। कैसे बैठ गया? विसृज्य मतलब छोड़कर, सशरम, स मतलब सही, शरम मतलब बाण, चापम मतलब धनुष, बाण सहित धनुष, यानी बाण और धनुष को छोड़ करके एक तरफ रथ पर बैठ गया। कैसे बैठ गया? शोक संविघ्न मानसा, तीनों अलग सभी से समास है, शोक है, संविघ्न, मानसा मतलब शोक संतप्त मन से रथ पर बैठ गया और बहुत ही शोक संतप्त भाव से वह सोचने लगा। इस तरह से मित्रों, ये श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण का ये पाठ चल रहा था, जो आज समाप्त हुआ। इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।